हेलो स्टूडेंट, मैं करण वर्मा, आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का एक टॉपिक सोवियत प्रणाली और जानेंगे क्या है सोवियत प्रणाली और सोवियत प्रणाली की जो विशेषताएं वो क्या हैं और सोवियत प्रणाली का जो प्रभावशाली बनाने वाली सोवियत संघ को जो प्रभावशाली बनाने वाली जो उसकी खासियत है वो कौन कौन सी हैं। ये सोवियत प्रणाली वो है जो सोवियत संघ में अपनाई जाती थी वहाँ की अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए। तो हम इसी के बारे में आज जानेंगे। तो देर ना करते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं सोवियत प्रणाली के बारे में। देखो क्या था सोवियत प्रणाली से पहले हमें पता होना चाहिए कि सोवियत संघ का गठन कैसे हुआ था। जो सोवियत संघ था वो 1917 में रूसी क्रांति के बाद अस्तित्व में आता है। आपको पता होगा 1917 में क्या होती है, रूसी क्रांति होती है। और रूसी क्रांति का जो मुख्य कारण था वो था कि रूस में दो वर्ग में पूरा समाज बटा हुआ था। एक तरफ अमीर थे और एक तरफ गरीब। अमीर मतलब उद्योगपति और पूंजीपति, दूसरी तरफ थे गरीब। अब यहाँ पर क्या था, कुछ ऐसे विचारक हुए जिन्होंने मार्क्स के विचारों को मानते हुए, विचारों पर चलते हुए वहाँ पर एक समाजवादी क्रांति की। और इस समाजवादी क्रांति होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था होती है, राजनीतिक अर्थव्यवस्था, तो वहाँ पर राजनीतिक तौर पर समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा पर आधारित बनती है, जो वहाँ की नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित होती है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सोवियत संघ का जो गठन था वो 15 गणराज्य को मिलकर, रूस में जब क्रांति होती है तुरंत क्या होता है, 15 गणराज्य एक साथ आते हैं और उसके बाद वहाँ पर गठन किया जाता है सोवियत संघ का। और ये रूस की जो मतलब जहाँ पर ये क्रांति हुई थी सेंट पीटर्सबर्ग में, वहीं पर सोवियत संघ का गठन किया जाता है। तो ये था क्रांति का बैकग्राउंड हल्का सा। तो सोवियत संघ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो समाजवाद और साम्यवाद की विचारधारा पर आधारित थी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि सोवियत प्रणाली के अंतर्गत जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका केंद्र बिंदु मानी जाती थी, क्योंकि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्गत ही जो राज्य काम करता था। ठीक है, किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्षी पार्टी को उसमें कोई स्थान नहीं था। इसमें किसी अन्य पार्टी को, किसी और दूसरे दल को कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई भी इजाज़त नहीं थी कि वो क्या कर सकेगा, वहाँ पर खड़ा हो सकते हैं, वहाँ की शासन व्यवस्था में भागीदारी कर सकता है। सोवियत प्रणाली समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की आवश्यकताओं से प्रेरित थी। जो ये सोवियत प्रणाली थी, जो सोवियत पूरा सिस्टम था, वो समाजवाद और समतामूलक समाज से प्रेरित था। समाजवाद का मतलब होता है कि समाज में सभी संसाधनों का समान तरीके से सभी के बीच में वितरण करना, मतलब कि जो समाज के संसाधन है उन पर सभी का समान स्वामित्व होना या सबका समान अधिकार होना। तो इस तरीके की अर्थव्यवस्था क्या होती है, यहाँ पर स्थापित की जाती है और इसमें निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं था। ठीक है, इसमें निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होता है। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सोवियत प्रणाली की विशेषताएं देखेंगे हम यहाँ पे। सोवियत प्रणाली की विशेषताएं, तो सोवियत प्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं थी। सोवियत अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण था। सोवियत अर्थव्यवस्था पर क्या था, राज्य का नियंत्रण था। राज्य के नियंत्रण में थी सोवियत की अर्थव्यवस्था और सोवियत संघ की सरकार जो द्वारा क्या था, सभी नागरिक को लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करा दिया गया था। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सोवियत संघ की जो सरकार थी वो क्या करती थी, सभी नागरिकों को एक न्यूनतम जीवन स्तर देती थी। मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई या शिक्षा से संबंधित हो गया, हर एक काम, रोजगार, वहाँ की जो सोवियत प्रणाली की जो सरकार थी सोवियत संघ की, वो क्या करती थी, इनको सभी नागरिकों को रोजगार देती थी, सभी बच्चों को समान एजुकेशन, समान स्वास्थ्य सुविधाएं, ये सब उपलब्ध करवाते थे। और उत्पादक और संपदाओं पर क्या था, स्वामित्व जो था वो राज्य का था। राज्य का क्या होता था, वहाँ के जो उत्पादक पर, समाज में जो उत्पाद हो रहा था, जितनी भी संपदा थी उस पर राज्य का अधिकार था। सोवियत प्रणाली के अंतर्गत अर्थव्यवस्था समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की आवश्यकताओं से प्रेरित थी। अभी मैंने पहले बताया आपको कि सोवियत संघ की जो प्रणाली थी वहाँ पर जो हर एक काम था वो किसके आधार पर होता था, समाजवाद के आधार पर। समाजवाद के कुछ ऐसे आदर्श थे कि समाजवाद में क्या होता है कि सबको ध्यान में रखकर संसाधन बांटे जाते हैं, कि हर एक समाज का कोई ऐसा तबका, ऐसा लोग, ऐसा व्यक्ति ना बचे जिसको समाज के संसाधन का प्रयोग करने से वंचित रह जाए, सबको उसका समान हक दिया जाए। तो इस बात पर क्या होता है, समाजवाद टिका होता है।
और यह समाज की समानता के सिद्धांत पर रचना करना, ये समाज की जो रचना करना चाहते थे वो समानता पर करना चाहते थे। वो कहते थे कि जो पूरा समाज है वो समानतापूर्ण तरीके से चले, हर एक चीज़ सभी नागरिक को मिलनी चाहिए, ना ज़्यादा किसी के पास अधिक पैसा हो, ना किसी के पास कम हो, सब इक्वल हो, सब इक्वल हो, सबको समान दिया जाए। तो ये इनका सबसे बड़ा मोटिव होता था। इसके अंतर्गत राज्य और पार्टी की संख्या को प्राथमिक महत्व दिया गया। यहाँ पर कहा था कि जो पार्टी थी ये कहें तो उसको, पार्टी को वहाँ पर राज्य में बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती थी, क्योंकि जो पार्टी थी, पार्टी के कम्युनिस्ट पार्टी थी, आपने देखा कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी के जितने लीडर्स थे वही क्या करते थे, यहाँ पर नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ही राज्य को संचालित करते थे। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको प्राथमिकता दी जाती थी। ठीक है गाइस, तो ये था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सोवियत प्रणाली को प्रभावशाली बनाने वाली चीज़ें, कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो सोवियत संघ को एक प्रभावशाली संगठन या देश बनाती थी। तो इसको हम देखेंगे, एक मिनट, स्लाइड यार इधर उधर हो रही है। हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं, सोवियत अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण था। पहले से हमें पता है कि जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी उस पर राज्य का नियंत्रण था। और सोवियत संघ की सरकार क्या थी, इस द्वारा सभी नागरिक के लिए, यार फिर से ये वही आ गया, ये रहा, सॉरी, इधर सोवियत प्रणाली की प्रभावशाली बनाने वाली चीज़ें, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। अब जो क्या था, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या थी, योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। कहने का मतलब कि वहाँ पर जो अर्थव्यवस्था थी, वहाँ की जो पूरी इकोनॉमी चलती थी वो योजनाबद्ध तरीके से चलती थी, कि भैया कोई भी काम करना है हमें प्लानिंग तरीके से करना है, कुछ भी करना है तो एक पूरा पहले हम सिस्टम तैयार करेंगे कि 5 साल के अंदर या 2 साल के अंदर हमें ये काम पूरा कर लेना है, ये करना है, ये करना है, तो उसके लिए उस प्रकार से काम किया जाता है। तो एक तय सीमा होती है कि एक प्लान होता है, एक योजना बनाई जाती है, उसके द्वारा किया जाता है काम। तो सोवियत संघ में भी यही था कि पूरा प्लानिंग तरीके से वो काम करते थे, और अर्थव्यवस्था राज्य के नियंत्रण में चलती थी। राज्य का सभी चीज़ों पर, हर एक राज्य का, समाज की हर एक चीज़ पर राज्य का क्या होता था, आधिपत्य होता था, राज्य का अधिकार होता था। और केंद्र सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण किया गया। अमेरिका को छोड़कर ये व्यवस्था, मतलब ये जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। और इसकी और प्रभावशाली चीज़ें देखें तो यहाँ पर क्या था, संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी, कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन, कोई भी सूचना थी वो लोगों में बहुत जल्दी फैलती थी। हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा आसानी तरीके से क्या होता था, आदान प्रदान हो जाता था। और इसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन थे, तेल, खनिज, लोहा, इस्पात संयंत्र, मशीन वगैरह जो बनाने के लिए होता है ना, प्रोडक्ट उत्पादन प्रौद्योगिकी, जैसे औद्योगिक विकास किया जाता है ना उत्पादन को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर तेल, खनिज जो ज़रूरतें होती हैं बेसिक जी, इंडस्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना, उद्योग स्थापित करना, उसके लिए इनके पास पूरे संसाधन थे, प्राकृतिक संसाधन भरपूर थे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ये विकास होता था इनका। और 1940 में ये दुनिया की बहुत तेज़ी से बहुत तेज़ वृद्धि से विकास करने वाली पहली अर्थव्यवस्था थी सोवियत संघ। और सोवियत संघ में शासन को दूर दराज ले जा सामान, अब क्या था, सोवियत संघ में सामान को दूर दराज ले जाने के लिए यातायात और आवागमन के साधन भी काफ़ी सरल थे। जो सोवियत संघ था, यहाँ पर जैसे अब उत्पादन हुआ चीज़ों का या फिर कच्चा माल मंगाना है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होती है, जाने ले जाने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो सोवियत संघ में सामान को दूर दराज ले जाने के लिए काफ़ी अच्छे साधन थे यातायात के, बहुत आसानी तरीके से चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता था। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी काफ़ी उन्नत था। यहाँ पर क्या था कि जैसे लोगों का कंज्यूम करना, वैसे जैसे कि वहाँ पर जो उद्योगों के द्वारा जो भी सामान बनाया जाता था तो लोग काफ़ी उसका प्रयोग करते थे, उपभोग करते थे। ठीक है, तो वो लोगों में काफ़ी यूज या कहें प्रयोग किया जाता था। वहाँ पर सुई या पिन से लेकर कार तक का उत्पादन होता था। वहाँ पे हर एक चीज़ बनाई जाती थी। वहाँ की जो प्रौद्योगिकी, मैंने बताया कि संसाधन उपलब्ध होने के कारण काफ़ी उन्नत थी। वहाँ पर हर एक चीज़ का खुद वो उत्पादन करते थे, खुद ही वहाँ पर लोगों को कंज्यूम करवाते थे, लोगों में वितरित करते थे। तो इस तरीके का मॉडल वहाँ पर अपनाया गया था और ये था सोवियत प्रणाली। तो आप इधर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इधर से क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और तुम लोगों से बस एक ही गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। ठीक है, थैंक यू।